इसमें चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 कवर करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे आज। इंसर्ट किया गया था, ये सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन है वो इंसर्ट किया गया था जन विश्वास एक्ट 2023 में। ये 1 अप्रैल 2024 को एनफोर्समेंट में आया था। इसमें फंड्स, ऑडिट्स एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 16 बात करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड के बारे में। फिर अकाउंट्स एंड द ऑडिट्स के बारे में सेक्शन 16A में दिया गया है। एरिक एनुअल रिपोर्ट आएगी तो सेक्शन 16B में दिया गया है। ठीक है, और सेक्शन 17 है हमारा, वो बात करता है ऑफेंस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई ऑफेंस करती है तो उसके बारे में सेक्शन 17 में दिया गया है। मूविंग ऑन, सेक्शन 16 में दिया गया है कि एक फ़ंड को क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। सोर्स उसका फ़ंड का क्या क्या होगा, जो भी पेनल्टीज इम्पोज की गई थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, एयर एक्ट में, उसका जो भी फंड रहेगा उसमें पैसा क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट क्या है इसका, इंटरेस्ट जो भी अर्न किया जाएगा इस फंड से वो इंटरेस्ट भी इसमें क्रेडिट होगा या फिर कोई और अदर सोर्स से भी आ सकता है। ठीक है, अब फंड किस में यूज़ होगा, अवेयरनेस में, रिसर्च पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब इन्वायरमेंट का वायलेशन करके जो पैसा कमाया जाता है, मतलब आता है सरकार के पास, उसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है हम लोग को जो भी ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंट एक्ट के या फिर एयर एक्ट के या फिर कोई और अदर चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये बात करता है कि जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करता है। 16 का 5 ये बात करता है कि जो रूल्स बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो इसका जो 75% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट है उसको 75 ऑफ द पेनल्टी अमाउंट क्रेडिट करेगी किसमें, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे 75 जो पेनल्टी अमाउंट है उसका 75:25 का रेशियो चल रहा है। ठीक है, और 3:1 का रेशियो बोल सकते हैं, 3:1 का रेशियो में। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा देगी या फिर यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा देगी, ताकि क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना, वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो मेजर ग्राउंड वर्क करती है, इसलिए उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से उनको पैसा देती है। ठीक है, फिर ये जो अकाउंट्स ऑडिट वगैरह कौन करेगा, तो यहाँ पे अकाउंट्स को मेंटेन करती है, मेंटेन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी अकाउंट्स को। और यहाँ पे ऑडिट का काम है सेंट्रल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, और ये अपनी रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। राइट, फिर एनुअल रिपोर्ट बनाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसको। एक्टिविटी ऑन द एक्टिविटी ऑफ द फंड के बारे में, कहाँ पे फंड को यूज़ किया गया था, और ये फंड का जो भी यूसेज है वो पार्लियामेंट में हमारा इंट्रोड्यूस करेगी। एनुअल रिपोर्ट प्लस कैग की रिपोर्ट, यहाँ जो रिपोर्ट दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसको और कैग की रिपोर्ट को हाउस में मतलब इंट्रोड्यूस कर देगी। फिर चैप्टर 4 है वो अपना मिसलिनियस सेक्शन है, वो है सेक्शन 18 से लेके 26। यहाँ पे बोलते हैं कोई भी एक्शन अगर लिया गया है गुड फेथ में तो वहाँ पे कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या अदर प्रोसीडिंग नहीं होगी किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट हो या उसका एम्प्लॉय हो या कोई और अथॉरिटी हो, एंड देयर मेंबर्स, एनीथिंग डन इन गुड फेथ, अगर कुछ भी गुड फेथ में किया जाता है तो वो नहीं किया जा सकता, मतलब उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता। फिर कॉग्निजेंस, सेक्शन 19 बात करता है कॉग्निजेंस के बारे में कि लोकस स्टैंडाई, मतलब किसके पास केस करने का अधिकार है। तो राइट टू फाइल केस किसके पास है, हु कैन फाइल कंप्लेन, तो फर्स्ट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अब कंप्लेन फाइल कर सकती है। एन अथोराइज ऑफिसर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटी जो कि अथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो। फिर यहाँ पे ए को इंसर्ट किया गया था कि एजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो हमारी है, ऑफिसर है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर कोई प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, लेकिन सिविल सिटीजन सूट बोल सकते हैं उसको, लेकिन 60 डेज का इंटीमेशन देना पड़ेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हम सू करने वाले हैं किसी व्यक्ति को के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करने वाले हैं। या ये जो है चीज़ है ना, प्राइवेट कंप्लेन वाली चीज़ ही हेल्प की जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं,
वो जैसे केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हमेशा हमने इन्वायरमेंट के केस किए होंगे, देखे होंगे, तो उसमें जो लैंडमार्क केसेस जो उसके सारे में MC मेहता हम समझ के इन्वायरमेंट समझ लेते हैं हम लॉ स्टूडेंट्स, तो वही है। तो ये जो एक्टिविस्ट है उनको काम करने में हेल्प किया है यही वाला, ठीक है। टू अप्रोच द कोर्ट इफ द गवर्नमेंट फेल, गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं अगर कोर्ट फेल हो जाती है तो। अप्रोच द कोर्ट इफ द गवर्नमेंट फेल टू एक्ट, गवर्नमेंट फेल होती है तो हम लोग कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल। फिर सेक्शन 20 बात करता है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स रिटर्न के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, डिमांड कर सकती किसी से भी इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर अथॉरिटी, कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी रिपोर्ट्स के लिए, कोई भी रिटर्न्स के लिए, मतलब पावर दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट के। और जो भी अथॉरिटी को मांगा जाएगा, कोई भी अदर अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसा करने के लिए बाउंड होंगे, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगा है तो देना पड़ेगा। जो भी अथॉरिटी सेक्शन 3 में अपॉइंट हो रहे हैं, इस एक्ट में अपॉइंट हो रहे हैं, उसको हम मानेंगे एज पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 228 ऑफ BNS, ठीक है। यहाँ पे उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी असॉल्ट करता है उस व्यक्ति में, असॉल्ट करता है या तो क्या बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसके फंक्शन को, ऑब्स्ट्रक्ट करता है फंक्शन को, तो 221 में पनिशेबल है। ऐसे मतलब जो भी ऑफेंसेस है BNSS में उसमें पनिशमेंट दी जा सकती है, या तो फिर अगर वो ब्राइब लेते हैं तो प्रोसिक्यूशन हो सकता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। बार टू जुरिस्डिक्शन मीन्स सिविल सूट के पास कोई पावर नहीं है यहाँ पे कोई भी चीज़ों को एंटरटेन करने का इस एक्ट में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जनरली रीजनिंग क्या है, जो पॉलिटर्स होते हैं वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, ठीक है, सिविल सूट फाइल कर देते हैं सिविल कोर्ट में, और वहाँ से स्टे ऑर्डर आ जाता है या फिर टेम्परेरी इंजंक्शन आ जाता है। यहाँ पे लोअर कोर्ट जो है वो उसको यूज़ ना करे एज अ शील्ड, मतलब ये पॉलिटर यूज़ ना करे लोअर को एज अ शील्ड और गवर्नमेंट एक्शंस को रोक ना दे, इसीलिए कोर्ट के पास, सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। फिर राइट जो है यहाँ पे जो रेमेडी अगर लेना भी है तो वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे अपील ले करके, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे तो 10% ऑफ दी जो भी अमाउंट होगा हमारा पेनल्टी का उसको मतलब जमा करेंगे, उसके बाद ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसका अपील सुनेगी। यहाँ पे रेगुलर कोर्ट के पास जाना अलाउड नहीं है। पावर टू डेलीगेट का बारे में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेट कर सकती है। कौन सा पावर डेलीगेट नहीं करेगी, नॉन डेलीगेबल पावर कौन सी है, तो पावर टू कॉन्स्टिट्यूट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 3 अथॉरिटीज़ बनाने की पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये पावर नहीं है डेलीगेट करने के लिए। या फिर रूल मेकिंग पावर जो सेक्शन 25 में दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो स्टेट गवर्नमेंट या अदर अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है। फिर बताया गया है कि कोई भी मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द एक्ट, ये 2023 से अमेंड किया गया था, ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, मींस ओवर राइडिंग इफेक्ट अगर दिया जाता है कि इस एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट है उसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज। यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ओवर राइड करता है अदर लॉज से, ठीक है। पावर क्या है, पावर टू मेक रूल्स सेक्शन 25 में दिया गया है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल बनाने की। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये सब मैटर्स में रूल्स बना सकती है, बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन हम लोग उसको बाइफरकेट किए तो स्टैंडर्ड सेट कर सकती है सेक्शन 7 में, हजारियस सब्सटेंस के बारे में बता सकती है, एक्सीडेंट के बारे में रूल्स बता सकती है, और सैम्पलिंग प्रोसीजर के बारे में रूल्स बना सकती है, ठीक है। फिर नोटिस फॉर्म कैसा होगा, लैब फंक्शन कैसे करेगी, एनालिस्ट जो गवर्नमेंट एनालिस्ट हमारा है उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, एजुकेटिंग रूल्स क्या क्या होंगे, ठीक है। फंड्स के बारे में रूल बना सकती है, अकाउंटेबिलिटी के बारे में रूल्स बना सकती है, सिटीजन सू के नोटिस के बारे में बता सकती है, रिपोर्ट्स के बारे में बना सकती है, फिर कोई अदर मैटर के लिए भी रूल बना सकती है। रूल मेड अंडर दिस एक्ट इज लेड बिफोर द पार्लियामेंट, जो भी रूल बनाई जाती है इस एक्ट में वो पार्लियामेंट में ले करना पड़ेगा, मींस पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट जो है वो आर्बिट्ररी रूल्स ना बनाए, ठीक है। और ये 30 डेज के लिए उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, पार्लियामेंट या तो मॉडिफाई कर सकती या एनल कर सकती, उसका जैसा इच्छा हो, और पार्लियामेंट रिजेक्ट कर सकती है रूल्स को, पार्लियामेंट रिजेक्ट कर सकती है रूल्स को, या फिर कोई भी इसमें किया गया है उसको, सॉरी यहाँ पे देखो पार्लियामेंट में रूल मेकिंग पावर, सॉरी
जो भी रूल्स बनाए गए सेक्शन 25 में उसको पार्लियामेंट में मतलब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। पार्लियामेंट चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकती है, एनल कर सकती है 30 डेज़ के लिए पार्लियामेंट में उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं हम। अगर पार्लियामेंट इस रूल को रिजेक्ट करती है तब भी कोई भी एक्शंस अगर लिया गया है इससे पहले रिजेक्ट करने से, मॉडिफाई करने से पहले, वो ऑटोमेटिकली मतलब इनवैलिड नहीं होगा।